जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो फिर मैं लेकर आया हूँ दुबई में आज़ाद वीज़े के ऊपर। बहुत से दोस्तों के कमेंट्स आए थे कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। हालांकि इस टॉपिक पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, तो आप लोगों को डिटेल से मैं फिर इस वीडियो में बताऊंगा कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है, इसकी प्राइस क्या होती है, इसके बेनिफिट और जो नुकसान आते हैं वो क्या क्या हैं। तो काइंडली इस वीडियो को आखिर तक देखिए। पहली तो बात यह है कि आज़ाद वीज़ा नामी कोई चीज़ नहीं होती। कोई भी वीज़ा जो होता है वो कंपनी का ही वीज़ा होता है। आप लोग जो किसी भी कंपनी से वीज़ा परचेज़ करते हैं, तो जब वो कंपनी आपको जो है हायर करती है, आपके वीज़े के, आपकी अकोमोडेशन के, आपका जो है मेडिकल इंश्योरेंस, एवरीथिंग जब वो कंपनी आपको पे करती है और बाद में जो आपका पासपोर्ट होता है वो अपने पास रख लेती है। तो बेसिकली ये कंपनी जो होती है आपको वीज़ा देती है और आप वहाँ काम करते हैं। लेकिन जब आप उसी कंपनी से सपोज कर यही वीज़ा लेते हैं, लेकिन आप खुद उनको पेमेंट करते हैं एवरीथिंग, जो भी उसकी कास्ट होती है, लेकिन पासपोर्ट आपके पास होता है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि मेरा आज़ाद वीज़ा होता है। और कंपनी हमको अलाउ करती है, आप जो है कहीं भी जाकर उस वीज़े के ऊपर काम कर सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए वो हमें एक एनओसी लेटर देती है, जिसको हम बोल सकते हैं कि उस कंपनी को जो है हमारे ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होती। वो हमें अलाउ करती है कि आप कहीं भी जाकर ये एनओसी लेटर शो करें। अगर कोई कंपनी आपके ऊपर एतराज़ करती है कि आप यहाँ काम नहीं कर सकते, अपनी कंपनी का एनओसी लेटर इशू जो है हुआ है वो आप हमें दिखाएं, तो आप दिखाएंगे तो वो कंपनी आपको जो है जहाँ पर रख लेगी। लेकिन इसमें जो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जो बहुत से लोगों को नहीं पता, कि अगर आपका किसी एक कैटेगरी का वीज़ा, सपोज़ करें अगर आपका जो है टेक्निकल वीज़ा है, आप जो है टेक्निकल काम ही कर सकते हैं बाय लॉ। आपकी जो कैटेगरी है वीज़े की, आप बेसिकली उसी कैटेगरी में काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई डिफरेंट कैटेगरी का काम करेंगे या आप अपने बिहाफ के ऊपर वो खुद रिस्क ले रहे होते हैं, आपको फ़ाइन भी हो सकता है 50,000 दिरहम का, जो बहुत से दोस्त हमें नहीं बताते, क्योंकि हमारे माइंड में यही होता है कि हम ये वीज़ा लेकर कहीं भी काम कर सकते हैं। वो जो वीज़ा होता है बेसिकली हम उसी कैटेगरी के ऊपर काम कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को फ़ाइन हो जाए तो इसमें जो है कंपनी को भी फ़ाइन हो सकता है, या आप उनकी कंपनी बंद भी हो सकती है, डिपेंड ऑन के वो क्या करते हैं। यानी कि आपने ये चीज़ जहन में रखनी है। तो जब आप लोग जो है ये वीज़ा ले लेंगे, अभी मैं आपको इसकी जो कास्ट वगैरह वो मैं बताऊंगा। देखें, बहुत सी कैटेगरीज़ होती हैं। जो लो कैटेगरी जो होती है वो तकरीबन 8,000 दिरहम से लेकर स्टार्ट होती है। बाद में जैसे आप ऊपर जाएंगे 10,000, 12,000, 14,000 दिरहम, आपकी जो वीज़े की कैटेगरी अच्छी होती जाएगी और उसमें आपको उतनी ज़्यादा ही बेनिफिट मिलेंगे। सपोज़ करें अगर आपने जो है मैनेजर का वीज़ा ले लिया, उसमें आपकी जो सैलरी है 5,000 से लेकर 6,000 दिरहम तक हो सकती है। अगर आप 6 मंथ तक वो उनको ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांजैक्शन होती रहेगी, तो आपको उसके क्या बेनिफिट मिलेंगे। आपको जो है पहली तो बात है क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, आपको लोन मिल सकता है। आप यहाँ से किसी भी और कंट्री में मूव होना चाहते हैं तो अपनी स्टेटमेंट बनाकर किसी और कंट्री में ईज़ी तरीके से यहाँ से जा सकते हैं। तो ये इसका बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा आपका जो पासपोर्ट होता है आपके पास होता है, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी कंट्री में आ जा सकते हैं। और इसमें आपके पास चॉइस ये भी होती है कि आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सी जो कंपनी पहले होती थी, अगर आप लोगों को वीज़ा भी इशू कर देते हैं, वो आप लोगों को अलाउ नहीं करती कि आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस ले सकें। इसके ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट हैं। लेकिन इसका जो नुकसान है वो ये है, अगर आप सपोज़ करें आज़ाद वीज़ा लेते हैं, इसकी बजाय अगर आप कंपनी का वीज़ा लेंगे, वो आपको पहली तो बात है वीज़े के सारे अखराजात खुद बर्दाश्त करेगी। साल बाद आपकी जो है रिटर्न टिकट होगी, 2 साल बाद आपका जो एक फ्री बोनस जो सैलरी होती है वो आपको मिलेगी। तो इसके ये बेनिफिट हैं। लेकिन इसमें जो दूसरी कंपनी में सिर्फ यही होता है कि आपको जो है उनके हिसाब से ही चलना पड़ता है। आप साल से पहले छुट्टी नहीं जा सकते, जो भी इधर का रूल्स एंड रेगुलेशन है आपको उनको ही फॉलो करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आज़ाद वीज़े की जो प्रोसेस है और इनकी जो प्राइस और बेनिफिट हैं वो मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो आने से पहले आप लोग काइंडली ये चीज़ें जहन में रखें, क्योंकि जब आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा 2 साल बाद, फिर आपको रीन्यू करवाना पड़ेगा जो आज़ाद वीज़ा होता है। रीन्यू करने के बाद आपकी जो है कास्ट होती है वो आपको खुद ही पे करना पड़ेगी। लेकिन जब आप किसी कंपनी का वीज़ा लेते हैं उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, हर चीज़ कंपनी ही बर्दाश्त करती है, आप लोगों को किसी किस्म की टेंशन नहीं होती। तो अभी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट है वीज़ों की, जिन कंट्री के ऊपर बैन थे स्टिल अभी तक बैन है। तो अभी तक कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही अब कोई अपडेट होगी तो मैं आप लोगों के चैनल के ज़रिए आगाह कर दूँगा। तो आप कोई भी दोस्त अगर आप लोगों को बोले कि जो वीज़ा ओपन हो गया है तो आप हमें पेमेंट करें, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले कंफर्म कर लें, तो फिर भी आप किसी वीज़े की पेमेंट करें। तो इसके अलावा आप लोगों से मैं पहले भी बता चुका हूँ, किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप जो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं।
तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए।